तो हाँ जी, आपने मुझे अपनी पत्नी की डिटेल भेजी है, शारदा कुमारी की। और इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, सोचती ज़्यादा है और घर खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन घर कब ले पाएंगे। इसके अलावा मन में नेगेटिविटी है ज़्यादा, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, ऐसे सवाल आपके लिख के भेजे हैं। बैक पेन हो रहा है, इष्ट देव कौन से हैं। तो जो भी आपके सवाल में मैं कवर करूँगा। तो अब इनकी जो कुंडली बनी है देखो जी, वो है मीन लगन की कुंडली है, राशि है कुंभ। और कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे कि आपने मेरे से कुछ महीने पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इनकी कुंडली में पहला ग्रह। और पहले घर से क्या देखेंगे, इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर इनके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इनकी माता, मकान, वाहन। पांचवा इनके बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इनके पति का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इनका भाग्य है। 10वां घर इनके कामकाज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इनके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो हमने इसके जातिका के पति के बारे में जाना है, पति का सुख कैसा होगा, तो पति का घर मैंने भी बोला 7वां। तो 7वें घर से इसका पति देखेंगे। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होता क्या है, 9 ग्रहों का जो असर है ये जातका के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब सभी 9 ग्रह हैं इसके ऊपर, आज भी इनका असर है सभी 9 ग्रहों का। लेकिन इन 9 ग्रहों में से उस ग्रह का असर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है जिसकी दशा होती है। तो अभी इसके ऊपर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये शनि ग्रह। क्यों? क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 2021 में इसके ऊपर चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2040 में होगी। मैं फिर बोलूँगा आज भी इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर भाई शनि ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि इसके जीवन में, जातिका के जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण इसका शनि ग्रह जरूर है। और शनि का असर देखो ज़्यादा है 80%। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है बुध की। तो इसके ऊपर दूसरे नंबर पे असर जो है ये बुध का है जिसकी अंतर्दशा है। तीसरा महीना 24 में चली है और ये 26 में ख़त्म होगी। और एक तीसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है वो है शनि की साढ़ेसाती का। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी मैंने क्या समझाया है। तो बड़ा असर तो इसके ऊपर है शनि का, दूसरा बुध का और तीसरा साढ़ेसाती का। पहले मैं साढ़ेसाती की बात करता हूँ। साढ़ेसाती क्या होती है? साढ़ेसाती को देखो ये अच्छा नहीं माना गया। इसमें 3 चरण होते हैं, सबका अपना अपना फ़ायदा है, नुकसान है। तो अब ये जो इसका साढ़ेसाती चल रही है ये ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, लास्ट चरण है। तो साढ़ेसाती में देखो जी क्या होता है, साढ़ेसाती में शनि की साढ़ेसाती होती है। शनि क्या है, एक न्यायिक देवता है। सभी देखो इंसान अपनी लाइफ में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, उसको अच्छा फल जरूर मिलेगा उसका। अगर बुरा कर्म करता है बुरा फल मिलता है, खासकर ये साढ़ेसाती में मिलता है। तो साढ़ेसाती मतलब कईयों की तो बहुत अच्छी जाती है भाई, क्योंकि वो कर्म अच्छे करते हैं। अगर कईयों की बुरी जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बंदे रोड पे आ जाते हैं जब साढ़ेसाती आती है, आती हैं कुंडलियाँ। अच्छा भला काम धंधा था बिल्कुल बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, बल्कि कंगाल हो चुके हैं। वो कई बार साढ़ेसाती का भी कारण होता है। मतलब मैं बोलूँगा इस जातका के ऊपर एक तो है साढ़ेसाती, पिछले 5 साल हो चुके हैं। ये जातका नोट करे। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो वो कारण एक आपकी साढ़ेसाती हो सकती है। क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, तो इसके उपाय मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी चल रही शनि की बड़ी महादशा कि ये शनि कैसा है। क्योंकि इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वो शनि का है। शनि का जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि शनि इसका अच्छा है या बुरा है। और उससे पहले एक और बात नोट करो, ये ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। देखो जी, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में हो वहाँ भी अच्छे फल देंगे, उच्च के हैं तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और ये जो ग्रह 9 ग्रह होते हैं, इसमें से कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। अब शनि कहाँ बैठा है, वो है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर है इस
जातिका के काम काज का घर है, ये जो नौकरी या कारोबार को जो करेगी। 10वां घर देखेंगे, 10वां घर इसके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है या सरकार देखी जाती है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। अभी जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है 10वें घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है 9, क्योंकि फार्मूला घर का मालक देखना है। तो 10वें घर की चीज़ें 10वें घर के मालक, 10वें घर में जो 9 लिखा है ये धनु राशि, इसका मालक है गुरु। तो इस गुरु को देख के हमें पता चलेगा 10वें घर के बारे में। और गुरु इसका अच्छा है और वो अपने घर को देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा, मतलब गुरु अच्छा है। लेकिन देखो जी, गुरु के अलावा 10वें घर में जो शनि आके बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब सवाल कि अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई शनि इसका अच्छा है या बुरा है, मैं बोलूँगा शनि इसको रले मिले फल देगा। बुरे फल मुझे लग रहा है ज़्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। कारण शनि जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये गुरु का घर है और शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। पहला कारण तो ये हो गया कि दुश्मन के घर में आके शनि बैठा है। दूसरा कारण शनि इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश गुरु का दुश्मन है, इस कुंडली में मार्केश भी है। अब शनि इसको बुरे फल क्या देगा। 10वां घर देखो जी, मैंने बोला काम काज का घर है, जहाँ ये शनि आके बैठा है दुश्मन के घर में, तो इसके काम काज में शनि दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं कुछ ना कुछ। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। 10वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति से मनमुटाव। और शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। मैंने बैठा इस घर में आके, लेकिन इसके अपने भी 2 घर हैं। और वो शनि के अपने घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये 12वां घर, और 12वें घर में देखो 11 लिखा है मालक शनि। 12वां घर खर्च का होता है। शनि को इस कुंडली में खराब घर का डिपार्टमेंट मिला है, मतलब इसको गुरु ने क्या किया, खराब घर का इसको डिपार्टमेंट दे दिया कि आप यहाँ पे बैठो, इस घर, ये आपका घर है। और 12वां घर होता है खर्च का, हानि धांड। अब खर्च का स्वामी शनि 10वें घर बैठा है। शनि इसके 10वें घर मतलब काम काज के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, पिता के ऊपर खर्चे। और ये मतलब जहाँ जिन घरों को देखेगा उनको भी खर्चे बढ़ाएगा। मतलब जैसे चौथे घर को देखेगा मकान वाहन के ऊपर खर्चे फजूल के होना या और शनि इस 11वें घर के मालक जहाँ पे 10 लिखा है मालक शनि। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा शनि देखो जी क्या है, इसका नेचर है। मतलब जैसे शनि की दशा चली पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, दशा देखो 40 में ख़त्म होनी है। ऐसा नहीं कि ये 40 तक बुरे फल ही देगा। अभी अगर ये बुरे फल दे रहा है, ऐसा समय आएगा ये अच्छे फल आगे देना शुरू हो जाएगा। मतलब इस जहाँ बीच में अच्छा हो जाएगा, या भी कुछ समय के बाद ये अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ क्या लिखा है शास्त्रों में। मीन लगन है, शनि है 10वें घर में। यहाँ पे देखो जी मीन लगन है और शनि कहाँ बैठा है 10वें घर में। तो 10वें भाव में शनि हो तो जातक को पिता के सुख का अभाव रहता है, उसका खर्च भी बड़ा चढ़ा रहता है। घरेलू सुख साधन और दाम्पत्य जीवन में सदा असंतोष बना रहता है। ऐसे जातक को कई बार तो कार्य बिजनेस में भी परिवर्तन करना पड़ता है, किंतु आयु के 32-36 वर्षों के बाद जातक अच्छी प्रगति करता है। मतलब जैसे जैसे, क्योंकि शनि विलंब का कारक है। और आपने जो भी चीज़ें इसके बारे में लिख रखी, जैसे कि आपने बोला था ये चिंता करती है, खर्चे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, हस्बैंड से नहीं बनती, मैं बोलूँगा कारण इसका देखो जी शनि ग्रह है, वक्री भी है, मार्केश है, 28 डिग्री का है। इसको भाई शनि के उपाय जातिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके हैं 2 कारण। अगर ये शनि के उपाय करती है तो इसको देखो जी जो शनि की महादशा है, ये जो शनि बुरे फल दे रहा है नहीं देगा। मतलब इसको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसको गुस्सा नहीं आएगा, इसको चिंता नहीं होगी, इसकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, इसके खर्चे बढ़ेंगे नहीं, खर्चे सही रहेंगे, इसको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएगी, इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा। मतलब हज़ारों फ़ायदे हैं। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने बोला था साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो अगर शनि के उपाय करेगी साढ़े सती का भी उसको बुरा फल नहीं मिलेगा। देखो तो शनि के उपाय करने शनि की महादशा अच्छी जाएगी, शनि के उपाय करने से साढ़े सदी बुरे फल नहीं देगी। अब सवाल है कि शनि की जातिका ने उपाय करने क्या हैं। तो शनि के वैसे तो देखो जी कई उपाय हैं, चलो मैं यहाँ पे जो भी उपाय हैं लिख देता हूँ। पहला उपाय है ये जातक का शनि मंदिर जाना शुरू करें। अगर आप विदेश में रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई मंदिर है, आप मंदिर ये जातिका जा सकती है शनिवार को। नहीं है कोई बात नहीं, चाहे रहने दो। दूसरा उपाय है इस जातिका ने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुना करे रात के समय। तीसरा है शनि कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या सुना करे रात के समय। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा उपाय है शनि का दान किया करे, और ये दान करना है शनिवार को। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। 5वां उपाय, अगर इस जातकों को व्रत रखना आता है, इसको मैं बोलूँगा भाई आप शनिवार का व्रत रखो, कथा किया करो। व्रत में क्या करना होता है, जिस दिन शनिवार होगा सुबह अपना
नहा धो के प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आज दिन है शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में इसने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे ये फल फ्रूट खा सकती है। व्रत कथा जो शनि की वो सुन लेगी। छठा उपाय है शनि देवता की आरती किया करे। आरती वैसे लास्ट में करनी है, पाठ पूजा करने के बाद रोजाना आरती करे। सातवां उपाय है शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना भी की जाती है, उस हनुमान जी के भी पाठ ही पढ़ा करे। तो शनि के उपाय हैं, तो मंत्र देखो अगर है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों पाठ मैंने बोले शनि चालीसा, शनि कवच, दोनों पाठ लाजमी है, पढ़ने हैं या सुनने हैं रात को। और दान शनिवार को। व्रत इसकी मर्जी है, रखना आता है रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं, वो इसके ऊपर डिपेंड है। शनि देवता की आरती जरूर कर ले पाठ पूजा के बाद, और हनुमान जी के पाठ भी पढ़ा करे। काले कपड़े कम यूज़ किया करे। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर शनि का, जो कि हमें अच्छा ज़्यादा नहीं लगा। और ऐसे में बोलूँगा कि ये बुरे फल ही देता रहेगा, आगे हो सकता है अच्छे फल दे। और बुध की चल रही है अंत, सब बुध की बात करेंगे। और सरस्वती भी चल रही है, पिछले 5 साल हो चुके हैं। अब इसके पहले बुध की बात कर लेते हैं। बुध की दशा देखो, तीसरा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी 11वां महीना 26 में ख़त्म होगी। अब इसका जो बुध जो है वो यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और 5वें घर में बैठा है। पहले 5वां घर समझो किसका है, देखो जी 5वां घर है इसकी संतान का घर है। इसके जो बच्चे हैं 5वें घर से देखेंगे, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और आपको अभी फार्मूला बोला था घर का मालक जरूर देखना है, तो 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा इसके बच्चों के बारे में, इसकी पढ़ाई के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में केतु और बुध बैठे हैं, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो पहले मैं 5वें घर के मालक चंद्रमा की बात करूं तो इसका चंद्रमा देखो जी मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बड़े लेवल पे ख़राब है, 2-3 कारणों से ख़राब है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि वो 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये 12वां घर जो है, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। एक तो यहाँ पे शनि घर में बैठा ऊपर से, एक तो 12वां घर शनि का घर, और ये शायद राहु के नक्षत्र में मैंने देखा था बैठा है, 3 कारण हो गया। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो चंद्रमा एक तो 12वां घर खराब घर, शनि का घर दुश्मन का घर, शनि की दृष्टि है ऊपर उसके ऊपर, और राहु का नक्षत्र। अब चंद्रमा इसको क्या बुरे फल देगा, और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। चंद्रमा देखो जी किस घर का मालक है, इस 5वें घर का, जो कि मैंने अभी बोला कि 5वां घर है संतान का घर। और 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। संतान के घर का मालक चंद्रमा कहाँ बैठा है, 12वें घर में, जो कि है खर्च का घर, और अपने घर से 8वां घर भी है। चंद्रमा संतानहीन योग लेके बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहे हैं इसको संतान को लेके कुछ दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, संतान खर्च, एक तो संतान के ऊपर इसके खर्चे जरूर होंगे बहुत ज़्यादा, या संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, लड़का कम होना, कई बार लड़का गोद लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है संतान को लेके, खर्चे वैसे बढ़ते हैं, या गर्भपात हो जाना। तो चंद्रमा संतान संबंधी चिंता देगा। और इसके अलावा चंद्रमा मन का कारक इसको मानसिक चिंता भी देगा, माता का कारक इसको माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, खासकर चंद्रमा की दशा में। लेफ्ट आंख में दिक्कतें पैदा कर सकता है अपनी दशा में। तो चंद्रमा के लिए सवाल कि क्या करे ये जातिका ताकि चंद्रमा का बुरा फल इसको ना मिले। तो चंद्रमा के लिए देखो जी अभी तो चलो इसकी दशा कोई है नहीं, अगर दशा होती इसके भी मैं इसको पाठ पूजा बोल देता, लेकिन एक उपाय इसका जरूर कर ले, वो है चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करती है भाई, चंद्रमा का बुरा फल नहीं मिलेगा, मतलब संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान बीमार नहीं होगी, मानसिक चिंता नहीं होगी, और भी कई फायदे होंगे। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें, इससे और भी ग्रह अच्छे होते हैं। और शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी की पूजा उपासना में सबसे जो बेस्ट है वो है ये शिव जी का मंत्र याद किया कर। इसको बोलो कि सुबह अपना पूजा स्थान में बैठ जाए, 10-20 मिनट बैठ के आंखें बंद कर ले, लाइट बंद करके हाथ जोड़ के पूरी प्रार्थना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरा दिल से। भाई देखो मैंने अभी 2 बार बोला, इतना मुझे आनंद आया है। तो ये शिव जी का इनको बोलो मंत्र करे सुबह के टाइम 10-20-30 मिनट, इसकी मर्जी है, स्टार्टिंग में चाहे 5 मिनट कर ले, मतलब उसको बढ़ाए। और वैसे भी इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं, 5वें घर से देखे जाते हैं इष्ट देव। 5वें घर में 4 है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा के देवता कौन है, शिव जी। तो शिव जी का हो गया मंत्र, इन्होंने करना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संतान घर में केतु बुध को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। जो केतु है वो भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। केतु भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। क्या, गर्भपात के योग लेके बैठा है बड़े लेवल पे, 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, या संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसा ये दिखा रहा है केतु भाई।
इसकी जो संतान है वो ऑपरेशन से होगी, या लड़कियां ज़्यादा होंगी, या संतान बीमार होगी। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दे। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, बुध फिलहाल है तो अच्छा, लेकिन बुध देखो जी, एक तो अस्त है थोड़ा सा केतु के साथ, मतलब फिर भी बुध अच्छे फल देगा। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। अभी जो बुध की दशा है इस बल्कि बुध कैसा है, बुध भाई 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा। ये जो 7वां घर है इसकी पति का घर है, तो इसके अगर पति के बारे में जानना है 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। बुध को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो पति के लिए देखो जी बुध को देखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ ग्रह और भी देखे जाते हैं पति के लिए, क्योंकि पति घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है, शनि को भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखेंगे, शुक्र को भी। सभी अगर ग्रहों की मैं बात करूं, शुक्र पति का कारक अपने घर में बैठा है। यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र की राशि है, शुक्र तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह का सुख अच्छा है। गुरु पति का कारक वो भी अच्छा है। और पति घर का जो मालक बुध है वो भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन पति के घर के ऊपर एक तो है शनि की दृष्टि। शनि थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, और अभी शनि की दशा भी है, अभी इसमें लड़ाई झगड़े होंगे भी पति से। और राहु भी पति घर को देख रहा है, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ग्रह क्रूर हैं, दानव ग्रह हैं, तो थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। खासकर अभी शनि की अगर इसके पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आज जो कारण बड़ा है वो भाई शनि ग्रह है, मतलब शनि की वजह से इसके पति से अगर लड़ाई झगड़े होते हैं कारण शनि है। अभी हम बुध की बात करेंगे। अब देखो जी 7वां घर मैंने बोला पति का घर है, पति के लिए 7वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। और बुध कहाँ बैठा है, 5वें घर में, घर अच्छा है, और अपने घर से 11वां घर। तो बुध इसको पति के लिए अच्छा है, मतलब बुध फिर भी पति का सुख अच्छा दे देगा। और पति 5वां घर प्रेम, पति से प्रेम मिलेगा। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। बुध की वजह से इसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। बुध 5वें घर में बैठे इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा, संतान में लड़कियां ज़्यादा होंगी, संतान बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, मतलब बुध अच्छा है। बस थोड़ा सा अस्त है, अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। तो अभी इसकी जो कुछ जब तक ही बुध की दशा है, इसको बोलो कि ये अभी 1 साल की दशा पड़ी है बुध की, तो उन्होंने बुध का भी करना है कम से कम। चलो बुध के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक मैं उपाय बोलूँगा जरूर करना है, लाजमी है, जो कि है बुध का इन्होंने करना है मंत्र। आप कब करना है, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करे, चाहे एक टाइम इसको जरूर निकालना है मंत्र, चाहे 1 माला करे 2 करे, वो इसकी मर्जी है। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। फायदा क्या होगा मंत्र से, फायदा ये होगा क्योंकि बुध है पति घर का मालक है, एक तो पति के लिए अच्छा रहेगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बुद्धि तेज होगी। चौथे घर का भी मालक है बुध, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा, और भी कई फायदे हैं, संतान के लिए अच्छा है। अब इसके बढ़ते हैं, देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे घर में बैठे मैं सूर्य गुरु की बात करूँगा। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर है। माता इसकी कैसी होगी, इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। बुध को देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। और बुध अभी हमने देखा है, बुध तो ठीक है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको मकान वन का सुख मिलेगा लाइफ में। अब लेकिन चौथे घर में आके सूर्य गुरु जो बैठे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। अब जो सूर्य है ये यहाँ पे थोड़ी सी करेगा गड़बड़, क्योंकि सूर्य जो है इसी 6ठे घर का मालक है। 6ठे घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य इसका होता है। और 6ठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा, मतलब रोग चला गया चौथे घर में, माता घर में। सूर्य इसकी माता को बीमार कर देगा और माता से इसके मनमुटाव भी होंगे, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सूर्य की जब भी कभी दशा आएगी माता को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान वाहन का है, चौथा घर मकान वाहन का, और सूर्य 6ठा घर शत्रु रोग कर्जा, मतलब सूर्य खराब घर का मालक है। और खराब घर का मालक कहाँ बैठा है, चौथे घर में। मतलब सूर्य की वजह से इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी कुछ दिक्कतें परेशानियां हल्की सी आएंगी, खासकर सूर्य की दशा। ज़्यादा मैं बोलूँगा कि फिर भी यहाँ पे चलो बुध की राशि है, मित्र राशि है सूर्य, क्योंकि दशा में देखो जी दशा जरूरी होती है हमारी लाइफ की, मतलब लाइफ में जो भी चेंज आता है अच्छा बुरा वो दशा के हिसाब से भी आता है। तो दशा इसकी फिलहाल अभी तो देखो शनि की जैसे बड़ी दशा है, बुध की छोटी दशा है। सवाल कि सूर्य के भी, सूर्य के इसको मैं चलो एक उपाय बोलूँगा वो करे, जो कि है सूर्य का दान किया करे संडे के दिन। संडे जिस दिन होगा सुबह के टाइम सूर्य की वस्तुओं का दान कर दे। और सूर्य को अगर जल दे सकती है वो भी एक उपाय कर ले, जल देना है सुबह के टाइम रोजाना। अब यहाँ पे जो गुरु है, गुरु इसका है बहुत अच्छा। अब गुरु देखो जी, गुरु सूर्य का है, सूर्य इस कुंडली में मार्केश, जैसे शनि मार्केश था सूर्य भी मार्केश है, 6ठे घर का मालक है। अब जो गुरु है, गुरु इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश। गुरु तो भाई बहुत अच्छा है, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु की दशा पहले इसकी निकल भी चुकी है शनि से पहले, जैसे अभी ये शनि की चल रही है दशा 21 से, इससे पहले गुरु की दशा थी, वो समा फिर भी अच्छा आ गया होगा इसका। अब गुरु देखो चौथे घर में बैठा है
गुरु तो चौथे घर का करेगा अच्छा, गुरु फिर भी इसको लाइफ में मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सुख देगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों का भी अच्छा करेगा। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। पहला घर जातिका का शरीर, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी और शरीर का मतलब गुरु अच्छा है, गुरु मतलब इसके शरीर को अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु 10वें घर का मालिक, जहाँ ये शनि बैठा, शनि तो 10वें घर को कर रहा था खराब कि काम काज में दिक्कतें, लेकिन 10वें घर का जो मालिक गुरु है वो 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु फिर भी इसको काम काज का सुख देगा, पिता का सुख देगा, सरकार का सुख देगा। लेकिन देखो जी यहाँ पे एक मेन बात क्या है, दशा देखनी बहुत जरूरी है। आज अगर इसके ऊपर गुरु की दशा होती भाई, इसका समय बहुत अच्छा होता, क्योंकि गुरु की ज़्यादा चलती। लेकिन आज इसके ऊपर ज़्यादा किसकी चलेगी, शनि की, क्योंकि उसकी है बड़ी महादशा। ठीक है गुरु अच्छे फल दे रहा है, लेकिन उसकी आज ज़्यादा चलेगी नहीं, उसको वो मतलब उसकी दशा है नहीं, दशा उसकी पहले निकल चुकी है। और यहाँ पे एक बुरी बात क्या है, गुरु इसका जो कि गुरु बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रखी है, गुरु इसका अस्त होकर बैठा है, मृत हो गया है, डेड हो चुका है। अच्छे फल जो इतने थे वो अच्छे फल बिल्कुल कम हो चुके हैं, बिल्कुल क्लोज बैठा है सूर्य के साथ। अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना, सूर्य के साथ बैठा है। क्योंकि देखो जी सबको पता है जो सूर्य है वो एक अग्नि का गोला है, उसके पास जो भी ग्रह जाता है वो जल जाता है मतलब। तो यहाँ पे गुरु अब इस वाले की जात का ऐसा क्या करे कि गुरु के अच्छे वाले उसको मिले। तो इसके लिए देखो जी गुरु का वैसे तो यहाँ पे फिर देखो वही बात है, उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। पहला उपाय है, अगर ये गुरु का मंत्र ज़्यादा जातिका करती है, अभी नहीं मैं बोलूँगा, चलो कुछ महीने के बाद चाहे इसको बोल देना करने के लिए, तो ये चाहे इसको 3-4 महीने के बाद शुरू कर दे। गुरु का मंत्र सुबह के टाइम किया करे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। अभी नहीं रहने दे, अभी भाई चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे साल के बाद शुरू करवा देना, अभी रहने दो। दूसरा उपाय है, इसको पीला पुखराज धारण कराओ भाई, बेस्ट उपाय है। पीला पुखराज ले, इसका जो वेट है अगर 70 किलो वेट है, वैसे आपने 1 मिनट वेट इसका लिख के भेजा, मैं देख लेता हूँ। 47 वेट लिखे रखे है। आप इसको ना 1.25 रत्ती का धारण करवा दो। पीला पुखराज लेके अच्छी क्वालिटी का 1.25 रत्ती में धारण कराओ। लेफ्ट हैंड की इस उंगली में धारण करना है, पहली उंगली में। और इसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के धारण करवाना या पित्तल में। और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करवा देना। अभी आपका अगर बजट नहीं है कोई बात नहीं, चाहे बाद में जब भी कभी टाइम हो 1-2 साल के बाद करवा देना। और पीले कपड़े ये ज़्यादा पहना करें, काले कपड़े कम यूज़ करें, पीले ज़्यादा पहनने हैं। अब इसके बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र भी इसका बहुत अच्छा है, जहाँ ये बैठा है तीसरा घर। तीसरा घर होता है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र, और शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि ये इसी का घर है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, अगर इसके कोई छोटी बहनें होंगी उसके लिए अच्छा है, छोटी बहनों का सुख अच्छा होगा। मेहनती पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। 8वें घर का भी मालक उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा शुक्र। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, दशा भी देखनी जरूरी है। अब ऐसे ही इसका ये जो दूसरा घर है, ये कुंडली में धन का घर होता है, कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर। दूसरा घर परिवार का, वाणी का। अब दूसरे घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल, और मंगल इसी घर में बैठा है भाई। मंगल भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। शुक्र क्यों अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है। तो मंगल दूसरे घर का अच्छा करेगा, धन का, अपने घर में बैठा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि जातिका काफ़ी धनी होगी, महाधनी होगी, धन की कमी इसके पास रहेगी नहीं कभी, काफ़ी धन जोड़ेगी। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा। वाणी थोड़ा सा मंगल वैसे कठोर करता है, क्योंकि मंगल क्रूर है, कभी कभार गुस्से वाला बनाता है, जिद्दी बनाता है। और मंगल इस घर का भी मालक है, 9वें घर का, जहाँ से देखा जाएगा इसका भाग्य है। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल, भाग्यश मंगल धन के घर में बैठा है, भाग्य में से इसको धन देगा। और ये मैं फिर बोलूँगा, देखो जी मेन क्या है, दशा जरूरी है। मान लो इसके ऊपर आज अगर मंगल की दशा होती, धन की इसके पास कमी नहीं रहती। आज अगर शुक्र की दशा होती, समा अच्छा होता। गुरु की दशा होती, समा अच्छा होता। दशा किसकी है, जो शनि जो अभी मार्किश खराब है, मतलब दशा बहुत बड़ी भूमिका होती है। असर इसके ऊपर आज भी, मतलब ऐसा नहीं मंगल का आज इसके ऊपर असर नहीं है, आज भी असर है भाई, लेकिन आज असर इतना है। अगर दशा होगी असर ये बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब ऐसे ही इसका राहु बैठा है 11वें घर में। राहु देखो जी 11वें घर में अच्छा माना गया, और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि। तकरीबन ठीक फल देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। 3 दृष्टियाँ 5 में यहाँ पे उच्च राशि, मेहनती, साहसी। और पत्नी घर को देख रहे, थोड़ा सा ये पति से, वैसे यहाँ पे स्वय राशि, लेकिन फिर भी राहु क्रूर ग्रह है, थोड़ा सा पति से मनमुटाव घटाएगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा है, इसका कुंडली में गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, राहु भी तकरीबन ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत है लेकिन ठीक है, बुध अच्छा है,
ग्रह खराब कौन से हैं? एक तो इसका चंद्रमा है खराब बहुत ज़्यादा। क्या खराब फल देगा? संतान का बीमार होना, मानसिक चिंता होना, माता का बीमार होना, लाइफ टांक में दिक्कत आना, और खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। एक तो चंद्रमा खराब, एक इसका शनि खराब, और अभी इसकी शनि की दशा भी है। और बाकी केतु थोड़ा सा गर्भपात के योग लेके बैठा है, या संतान का ऑपरेशन से होना, ऐसी दिक्कतें दिखा रहा है। अब आपके एक बार मैं पहले सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने एक तो बोला कि हस्बैंड से नहीं बनती, मतलब हस्बैंड से देखो जी, आपकी भी शायद मैंने पहले कुंडली देखी, उसमें मैंने आपको बताया था, ये देखो आपकी कुंडली में, क्योंकि जो सातवां घर होता है पति पत्नी का होता है, यहाँ पे केतु बैठे है आपकी। अगर पति पत्नी में नहीं बनती, कारण एक तो केतु है, और एक राहु भी सातवें घर को देख रहा है, और इसकी देखो राहु की दशा भी चल रही है। मतलब ये जो मयंक है, इसको मैं बोलूँगा भाई आपका अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, कारण ये राहु ग्रह। मैं हज़ारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ अभी तक, रोजाना 10-20 कुंडलियाँ देखता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं राहु वाले आते हैं। जब भी राहु की दशा आती है बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है, और बैठा भी आपके सर के ऊपर है। तो आपको मैं बोलूँगा मयंक भाई कि आप राहु के उपाय करो, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, राहु स्रोत पढ़ो, राहु का दान जरूर करो, 3 उपाय तो जरूर करो। इसके अलावा राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी इनके पाठ पूजा करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो, राहु की वस्तुओं का दान करो। एक आपकी अभी अष्टम डे भी शुरू हुई है शनि की, ये अच्छा समय नहीं होता जब ये अष्टम डे आती है। अभी 2 महीने हुए अष्टम डे शुरू को, और ये भी 2.5 साल की है, तो अष्टम डे से बचना है तो शनि के भी उपाय करो, शनि चालीसा पढ़ा करो। और बाकी आपकी पहला आपकी पत्नी का सवाल था, ये था एक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण ये शनि है, इनको शनि के उपाय करेगी। मैं बोल रहा हूँ हज़ारों फायदे, जो सोचती हूँ वो नहीं होता, ये कारण शनि है। ढेया 7.5 की चल रही है, घर खरीदने का सोच रहे हैं हम दोनों, क्या कभी घर ले पाएंगे? कोई नहीं, ये उपाय करो जो मैंने बताए हैं शनि के। हस्बैंड और मेरे बीच में झगड़े होते हैं, उसकी कुंडली में तो केतु कारण है और राहु की उसकी दशा है, और आपकी कुंडली में शनि इसका 7वें घर को देख रहा है। तो शनि को उपाय करेंगी तो पति से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मन में नेगेटिविटी आ रही है, ये शनि कारण है। एक तो दशा है शनि की, और ऊपर से 7.5 फाइनेंशियली लॉस हो रहा है शनि, क्योंकि खर्च का स्वामी, खर्चे तो कराएगी आपके। डिलीवरी के बाद लो पेन हो रहा है, ये जो बैक पेन होता है ना भाई, रीढ़ की हड्डी वाला, ये शनि का भी रोग है। तो शनि को उपाय करेगी, रीढ़ हड्डी में दिक्कत आ रही वो भी नहीं आएगी। बच्चे की हेल्थ की चिंता रहती है, हाँ बच्चे की हेल्थ तो ख़राब होगी, क्योंकि 5वें घर जो संतान का घर है, उस घर का माल चंद्रमा 12वें घर में बैठा है खर्च के घर में। लेकिन उसकी भी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके ग्रह कैसे हैं, कौन सी उसकी दशा है। इष्ट शिव जी हैं आपके, कोई रतन दान करना है तो बिल्कुल करना है। गुरु का पीला पुखराज बहुत फ़ायदे देगा भाई। और बाकी इस जात का ने कोई जो ये पाठ पूजा करती है वो लिख के आपने नहीं भेजे है। हाँ लिखा है, सभी भगवानों को मानती है, ठीक है। इसको मैं ये बोलूँगा जितना हो सकता है पाठ पूजा करे, भगवान का नाम जपे, कर्म अच्छे करे, अंडे मीट खाने से बचे। और ये जो मैंने उपाय लिखे हैं वो तो करने ही करने हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, इनको शनि के उपाय ज़्यादा करने, जिसमें से शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को, शनि कवच पढ़ना है या सुनना है, शनि का दान शनिवार को, व्रत कथा कर सकती है, बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। शनि देवता की आरती किया करे पाठ पूजा के बाद, और हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, और चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना। और बाकी बुध का मंत्र करना है सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम या एक टाइम जरूर निकालना है। कब तक करना है बुध का मंत्र? जब तक ये दशा है 11 महीने 26 तक। और सूर्य का दान संडे को, सूर्य को जल देना है रोजाना। और गुरु का मंत्र चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर ले, इससे भी कई फायदे होंगे। और पिखराज दान करना है, पीले कपड़े ज़्यादा पहने, काले कपड़े कम यूज़ करें। और दान मैंने शनि का बोला, शनि के दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो क्या है दान वो आप देख लेना। तो शनि का दान इस जातका ने करना है, हर शनिवार को शनि का नाम लेके मंत्र बोल के दान कर दिया करें। और बाकी देखो बस ये समझ लो कि इसकी जो दिक्कतें हैं, तो वो कारण 7.5 भी है जो कि पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, और बाकी शनि की दशा भी है, बड़ी महादशा। खर्च का स्वामी है, खर्चे तो कराएगा ही लाइफ में। इसके अलावा फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ नहीं लग रही आपको, कुछ पूछना है तो आप चाहे तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल होगा वो व्हाट्सएप पे आप लिख के चाहे भेज देना।